करीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरूफ रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी हसन बेग साहब ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, ख्वाबों के हवाले से बताते हैं जो अल्लाह ताला दिखाते हैं। अल्लाह ताला के अपने बंदों को जो अल्लाह ताला दिखाता है वो ज़ाहिर बात है हाजी साहब भी आगे दिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब अभी उम्र से आए हैं। मैं हाजी साहब से बड़ा कुछ जानने की कोशिश करूँगा। हाजी साहब मुझे बता रहे थे कि इनको अल्लाह ताला की एक हस्ती की, एक बहुत नेक हस्ती की मुलाकात हुई ख्वाब में हाजी साहब की। क्या देखा हाजी साहब ने और आगे क्या होने लगा है, उसकी ताबीर क्या होगी। होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन हाजी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या नज़र आ रहा है। सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलाम तो क्या खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई साहब। थैंक यू भाई साहब, माशाल्लाह आप अल्लाह के घर से होके आए हैं। शुक्र अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल करवाए। भाई साहब आप बता रहे थे कि आपकी बरगज़िदा हस्ती से मुलाकात हुई, थोड़ा सा सर बताइए और इसकी ताबीर बताएं फिर। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, बरगजीदा हस्ती के मिलने की ताबीर नहीं होती है, बल्कि बरगजीदा हस्ती के मिलने के आसार के कुछ ऐसे वो होते हैं कि यानी अगर कोई बंदा आपको कोई ऐसी बरगजीदा हस्ती मिले तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, यानी आपकी रहनुमाई करे। बिल्कुल। तो ये जो बुजुर्गवार मेरे को मिले हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। तो जैसे अल्लाह का शुक्र है कि उनका कद भी 9 फुट के बराबर था। 9 फुट। और कभी 9 गधे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो आजकल तो नहीं है। उनकी कई 9 गधे पीरों की, जैसे शाहकोट में एक 9 गधे पीर के कब्र है, और ये गुजरावाला फरोजिया वाले के अंदर भी उनकी एक 9 गधे पीर का बाज़ार है, मैं खुद गया हूँ। और एक ये अंदरून शहर में भी 9 गधे पीर का बाज़ार है। तो पहले तो वो 9 गधे पीर होते थे, मतलब 9 गज का उनका कद होता था, और अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर एक ख़ास रहमत होती थी। उस वक्त भी लोग अल्लाह के बड़े प्यारे बरगजीदा लोग थे। बेशक वो पैगंबरों की मुखालफत करने का दौर भी था, लेकिन फिर भी उन बुज़ुर्गों का एक अपना मकाम था, उनकी अपनी एक मेहनत का फल दिया होता अल्लाह ताला। तो ऐसे ही आज एक बुजुर्गवार दीन अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए, आमीन। तो उन्होंने आके मेरे को मिले हैं और मेरे से भी दुआ मंगवाई है। आप भी दुआ में हाथ उठाए, और भी बहुत सारे लोग थे, बेतहाशा लोग थे। यानी इतने लोगों को मैं पहले किसी ऐसे मजमे में नहीं देखा है जितने उनके साथ लोग थे। और वो आए और मैं उनका खड़ा होकर इस्तकबाल किया। मतलब मैं खड़ा होकर चारपाई पे खड़ा होकर उनको मिला, और फिर भी मेरा कद उनसे बहुत नीवा था। लेकिन बल फिर उन्होंने मिलने के बाद फिर कहा दुआ मांगे, तो दुआ मांगी, मैंने हाथ उठाए और उन्होंने भी हाथ उठाए, बाकी लोगों ने सब ने हाथ उठाए। तो दुआ उन्होंने मेरे से मंगवाई, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग आमीन कहते रहे। और ये बेटा मेरा ख्याल है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बाइस बेहतर और बाइस फजीलत है, क्योंकि मैं जान पता लोगों के लिए तो दुआ मांगनी होती है बेटा जी। तो हो सकता उसके अंदर मेरी को अल्लाह ताला ने कोई फजीलत दी हो, तो उसकी बाकी मुल्क के हवाले से उसकी कोई ताबीर नहीं है। ये मेरी अपनी जात के हवाले से है, लेकिन मैं उसकी जात का सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहूँ तो शुक्र अदा नहीं करता जितना उसने रहम किया और करम किया है मेरे ऊपर। हाँ सब आप बता रहे थे कि आपको लगा कि अब सिलसिला करीब आ रहा है, इमाम मेहदी का ज़हूर आ रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, और बिल्कुल। बुजुर्ग से भी आपकी उनसे यही ख्वाब। जी बिल्कुल थोड़ा उस पे सर जी बेटा जी, हालात जो है ना, क्योंकि अवाम के ऊपर होते हैं कि अवाम के हालात ऐसे इस हवाले से, लेकिन वो वैसे पूरी दुनिया वाला जो क़यामत वाला चक्कर है वो बात नहीं महसूस हुई। लेकिन ये जैसे पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात हिलजुल होने वाली है, अब ये नहीं पता है, क्योंकि 2 महीने रह गए बेटा, 2.25 महीने रह गए। हाँ जी। अब 2.25 महीने के मेरे को ऐसा कोई वो तारीख का कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन वैसे हालात में चेंजिंग जो है ना कोई बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ साहब, पाकिस्तान और इंडिया की जंग आपको नज़र आ रही है?
नहीं बेटा, अब नहीं नजर आई, वो पहले जब नजर आई थी तो आप लोगों को बता दिया था बेटा जी। अभी सर इंडिया डेली मशकें कर रहा है, नए नए तजर्बे कर रहा है, कुछ कर रहा है। करते रहे ऐसे मस्के करने को क्या है, बल्कि वो पहला ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा साहब, अगर मैं बात करूं अब ओवरऑल आपको पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई जंग नज़र नहीं आ रही? जी हाँ साहब, जो इंडिया में हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनके लिए वो भी जानना चाह रहे हैं कि उनके वहाँ इंटरनल मामलात इंडिया के अंदर बड़े हिंदू मुस्लिम बड़ा कुछ इंडिया के अंदर भी है, उनके लिए थोड़ा सा आप गाइड करें, क्या आपको नज़र आया? देखिए बेटा, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा है और वहाँ के लोगों में मुसलमान हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों की निस्बत बहुत ज़्यादा नेक लोग हैं। इंडिया में नेक लोग, बहुत ज़्यादा नेक लोग हैं मुसलमान। उन मुसलमानों में एक तो ये फ़िरका परस्ती वाली बात नहीं है, वहाँ पे जो देवबंदी और सुन्नी है ये दो ही फ़िरके हैं और दोनों के तो एक ही जैसे होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसे इख्तलाफात वाली बात नहीं है। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी वहाँ पे एक आलम से कभी भी की थी किसी दौर में, मैंने कहा जी ये जो है ना आप लोग यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको देवबंदियों के और उसके दर्स में अहले सुन्नत पर और अहले तशी सारे के सारे वहाँ शामिल थे, तो मैंने उनसे पूछा ये यहाँ पे क्या सिलसिला। उन्हें कहा जी हमारा ताल्लुक़ अपने अकीदे से जो है, लेकिन हमारे अकीदे में इतना फ़र्क नहीं है, हम सब मुसलमान हैं। हमारा ताल्लुक़ जब होता है क्योंकि नंबर एक तो हमने जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं उनके सामने हम कोई अपनी मजहबी तौर पे ऐसी कोई गलत बात, किसी से पैसा लेना, किसी का पैसा मारना, किसी के साथ बेईमानी करना हम इसलिए कर ही नहीं सकते हैं ताकि लोग ये ना कहें कि मुसलमान ऐसे बेईमान हैं, क्योंकि मुसलमानों के ईमान की मजबूती का हमारे ऊपर वो है और इसीलिए हम लोग अपने साबित कदमी के ऊपर चलते हैं। दूसरा फिर हमारा यहाँ नमाज रोज़े का और एक अपनी पहचान का वो ताल्लुक़ है। तीसरी बात यह है कि हम लोग जब हिंदू मुसलमान फसादात होता है तो किसी हिंदू ने ये नहीं देखना कि ये शिया है या सुन्नी है या देवबंदी है, उसने मुसलमान को मारना है। और हमने भी जब किसी हिंदुओं के ऊपर हमला करना, हमने ये नहीं देखना है कि ब्राह्मण है या ये मोची है या ये चूड़ा है, ईसाई है, जो कुछ भी है जो गैर मुस्लिम है, हमने उसको मारना है। इसलिए बेटा वो लोग मुसलमान तादाद तो हमारे से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की बल्कि हिंदुस्तान की सारी कौमों में सबसे बड़ी जमात है मुसलमानों की, क्योंकि बाकी तो लोग जैसे ब्राह्मण हैं क्योंकि उनके अंदर हिंदुओं के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारी तफरीकात हैं, तो उनकी सबकी निस्बत मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में सारे के सारे मजहबों से ज़्यादा है और सारे के सारे मजहब कम है, और उन सब में इत्तफाक भी सबसे बड़ा है और वो सही मुसलमान है, ईमान के ऊपर चलते हैं। किसी के साथ यहाँ तो हमारे यहाँ तो आदमी जो है ना अभी 100-200-400 रुपए के पीछे बेईमान हो जाता है, वो तो बाबा करोड़ों रुपए के पीछे बेईमान नहीं होते। ठीक है भाई साहब, दुनिया अब 2025 जाते जाते क्या देख रहे हैं, कहीं जंग तो नहीं छिड़ सकती पूरी दुनिया में अगले 2-2 माह में? भाई जंग का मैंने आपको पहले बताया था एक पहाड़ी इलाके में, उसमें वो अफगानिस्तान के हवाले से चल रही है। बिल्कुल आपने ठीक है नहीं बात जी। तो लेकिन इधर वाली जंग का मैंने अभी कोई ऐसी बात नहीं, जब इंडिया का देखा था तो उस टाइम बता दिया था, लेकिन अभी मैंने कोई ऐसी जंग नहीं देखी है। अब तो ये गिद्दड़ भम गया दोहा दी ना, दोहा पल्ले कुछ हैगा। ठीक है नहीं, अवाम दोनों के पीछे नहीं है। देखिए लड़ाई होती है वहाँ जब पीछे कुमक, जब आवाज अवाम के नारे होते हैं। अब तो हमारी तो अवाम खड़ी होगी थी ऐसा नहीं, हमारी अवाम वो हमारे हुक्मरानों के साथ नहीं है, मुल्क के साथ है। मुल्क के साथ, मुल्क के लिए खड़ी होगी। और इसी तरह इंडिया की अवाम है, इंडिया की अवाम जो है ना वहाँ के हुक्मरानों के साथ नहीं है, वैसे मुल्क के लिए वो भी जान देने के लिए। कोई शक नहीं, हमारी अवाम फ्रंट पे आ गई थी ऐसा। जनाब हमारी अवाम फ्रंट पे आ गई, लेकिन वो हुक्मरानों की कारकर्दगी नहीं, उनके साथ नहीं है। कोई शक नहीं। हाँ, पैगाम क्या है साहब? पैगाम तो यही है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे हुक्मरानों को और हमारी अवाम को नेकी की हिदायत दे, ताकि यहाँ पे ऐसे मुसलमान हो कि जो इस मुसलमानों के नाम को रोशन करने वाले मुसलमान पैदा हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पाइंदा।